कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांकाई की फाइट की वजह से शाओ नाम का बंदा उसके दोस्तों के साथ उसे फॉरेस्ट प्रिजन में डाल देता है। वहाँ पर युनटैन ने उसे बताया कि ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और इसी वजह से सेक्ट के डिसाइपल्स में कई बार फाइट हुई है। वहीं दूसरी तरफ सुमो की सिस्टर को पता चल गया था कि ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तो वो इन लोगों की मदद करने के लिए तुरंत ही सेक्ट की तरफ रवाना हो गई। वहीं पर प्रिजन में शाओ अपने 2 चमचों को यांग को पीटने का काम देता है, मगर यांकाई भी किसी से कम नहीं, वो इतनी आसानी से इनके सामने हार नहीं मानने वाला था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर शाओ के चमचे यांकाई को बुरी तरह से पीट रहे थे। उन्होंने उस पर इतनी लातें बरसाई कि यांकाई की बॉडी से एक रेड ऑरा रिलीज होने लगी थी, जो देखकर शाओ थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। उसे पता था कि यांकाई दोबारा से फाइट बैक करेगा, तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे काफी पीछे घसीट देता है। इधर यांकाई दिल में कह रहा था कि शुक्र मनाओ मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट नहीं किया, वरना अब तक तो मेरे उस एंशिएंट घोस्ट ने तुम्हें निपटा दिया होता। अब वो डिसाइड करता है कि वो नॉर्मली फाइट करके ही इनका सामना करेगा। तब तक एक डिसाइपल सीधा जाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन यांकाई ने उसे एक जबरदस्त पंच के साथ वहीं पर पटक दिया। अब वो दूसरे बंदे पर भी हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बंदा उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए यांकाई को जमीन पर पटक देता है। इधर सुमो की सिस्टर शुआन भी फॉरेस्ट प्रिजन में पहुंच गई थी। वहाँ उसे किसी के पीटने की आवाजें आने लगी, तो समझ जाती है कि कोई तो यांकाई को टॉर्चर कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ शाओ के चमचों ने यांकाई को बुरी तरह से पीट दिया था। तभी शाओ ने रुकने के लिए बोल देता है। वो कह रहा था बस बहुत हुआ, हमें बस इसे पीटना था, ना कि इसे खत्म करना है। अब उनमें से एक बंदा कह रहा था कि पता नहीं यांकाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, इसने तो एक ही पंच में मेरा दांत उखाड़ दिया। अगर 2-4 पंचेस और बैठते तो शायद मेरी बत्ती सी ही बाहर आ जाती। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि अच्छा मैंने उसके अटैक को टाइम रहते डॉज कर दिया, वरना वो मुझे ऐसी जगह हिट करने वाला था कि मुझे फिर कभी बच्चे पैदा नहीं होते। मैंने तो सुना था कि ये बंदा बस काइयून रेल्म पर है, लेकिन ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। इधर यांकाई की बॉडी से दोबारा से वही रेड एनर्जी रिलीज होने लगी थी। वो एक बार फिर से इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर तो इन लोगों के होश ही उड़ गए। शाओ भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इस बंदे की बॉडी में एनर्जी फ्लक्चुएशन इतना तेजी से क्यों हो रहा है। वो दिल में ही कहने लगा कि मुझे नहीं लगता ये काइयून की 3rd लेवल पर है, मेरे हिसाब से ये काइयून की पीक पर पहुंच चुका होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जल्द ही चीडोंग रेल्म पर ब्रेक थ्रू करेगा। इधर यांकाई ने शाओ के चमचों के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। उसकी पावर इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि शाओ का चमचा बुरी तरह से घायल हो गया। अब यांकाई उस बंदे को खत्म करने ही वाला था कि तभी शाओ विंड स्पिनिंग फोर्स का यूज करते हुए यांकाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इधर यांग भी अपने पंच से उसके अटैक को तेजी से काउंटर कर देता है। उन दोनों की मूव की पावर बहुत ही ज्यादा भयानक थी और फिर ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हुए काफी पीछे ढकेले गए। इधर शाओ देखता है कि उसके हाथ पर यांकाई की एनर्जी लगी हुई थी। वो शॉक होकर कहने लगा कि पता नहीं इस बंदे की एनर्जी इतनी अजीब सी महसूस क्यों हो रही है, मैंने आज तक इतनी खतरनाक एनर्जी नहीं देखी थी। जिसके बाद वो पैनिक होकर अपने चमचों से कह रहा था कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उस बंदे पर हमला कर दो। तो दोनों डिसाइपल तुरंत ही यांकाई पर हमले करना शुरू कर देते हैं, मगर यांकाई ही उन दोनों पर भारी पड़ गया था। उसके पावरफुल पंचेस और किक्स खाकर इन लोगों की हालत खस्ता हो गई। लेकिन शाओ से कह रहा था कि बिल्कुल पीछे मत हटना, तुम्हें बस यांकाई को थोड़ा सा बिजी रखना है, फिर मौका मिलते ही मैं उस पर जबरदस्त अटैक कर दूंगा। अब वो दोनों भी यांकाई की मार खा खा के परेशान थे और तभी मौका मिलते ही शाओ ने यांकाई पर एक जोरदार पाम अटैक किया, जिससे यांकाई सीधा वहाँ की दीवार में जाकर फंस चुका था। इस बार का शाओ का ब्लो काफी ज्यादा भयानक था। वो कहता है कि अब मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा उठ नहीं पाएगा, लेकिन यांग ने तो उसे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। ये लोग देखते कि यांकाई उन पर जोर जोर से चिल्लाते उस दीवार से बाहर आ रहा है। वो एकदम डीमन जैसे अपनी हड्डियों को चटका रहा था। उसके इसी डरावनी हरकतें देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुआन भी उस सेल के बहुत ज्यादा नजदीक आ गई थी, मगर उसे वो सेल अभी भी नहीं मिला जहाँ पर यांकाई कैद था। इधर यांकाई इवल स्माइल करते हुए धीरे धीरे उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा, जो देखकर वो लोग तो डर के मारे कांपने लगे। वो सोचते कि जरूर से इस यांकाई पर किसी शैतान का साया होगा। शाओ के चमचे कहते सीनियर प्लीज बताओ अब इस बंदे का क्या करे। इसे इतना मारने के बावजूद भी ये बंदा दोबारा से हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है। जिस पर शाओ कहता है कि अब हमें आखिरी सांस तक इससे फाइट करनी होगी, मगर अब इन लोगों में दोबारा से फाइट शुरू हो पाई इससे पहले वहाँ का डोर आइस पावर से ब्रेक हो गया। दरअसल सुमो की सिस्टर शुआन वहाँ पर पहुँच गई थी। उसे देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। एक और डिसाइपल को प्रिजन में देखने की इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इधर यांकाई उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी शुआन उस पर अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उसकी इवल ऑरा को सप्रेस कर देती है। वो देखती है कि यांकाई बुरी तरह से
घायल हो चुका है, मगर फिर भी उसने इन लोगों के सामने हार नहीं मानी थी। अब यांग काई उस इवल एनर्जी के गायब होते ही होश में आ गया, लेकिन अब उसमें जरा भी पावर नहीं बची थी, जिसके चलते वो सीधा नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन शुआन ने उसे थाम लिया। वो अब यांग काई को संभालते हुए शाओ से पूछती कि बताओ इस पर किसने हमला किया था। तो शाओ कहता है कि हम सब ने मिलकर इस पर अटैक किया है। शाओ की बात करने से ही समझ आ रहा था कि वो शुआन से काफी ज्यादा डर गया है, मगर शुआन तो खामोशी से यांग काई को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही शाओ कह रहा था कि ये अच्छा हुआ कि उस बंदी ने हमारे साथ फाइट नहीं की, वरना हमारी वाट लग जाती। और तभी उसका जूनियर उससे कहने लगा कि सीनियर ये आपके चेस्ट पर क्या लगा है। शाओ ने देखा कि वहाँ पर तो एक फ्लावर है। अब उस फ्लावर का कुछ कर पाए इससे पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि शुआन ने जाने से पहले उन्हें पनिश किया था। उस ब्लास्ट में तीनों बंदे बुरी तरह से घायल हो गए थे। शाओ ने तो खून की उल्टियाँ ही निकालना शुरू कर दी। वो कहने लगा कि ये बंदी तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। इधर शुआन यांग काई से पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो कहता है कि सीनियर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, प्लीज आप युनटियान और जाओ को भी यहाँ से रिहा कर दीजिए, उन्हें भी बेवजह यहाँ पर कैद किया था। जिस पर शुआन कहती तुम उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो। साथ ही साथ वो यांग काई से उसके भाई सुमो के बारे में पूछने लगी, तो यांग काई उसे बताने लगा कि सुमो को उन लोगों ने अरेस्ट किया ही नहीं था। शायद वो लोग जानते थे कि सुमो को अरेस्ट करने का अंजाम क्या होगा, और वैसे भी वो घायल हो गया था, तो शायद उसे आपके ग्रैंडफादर के पास भेज दिया होगा। इधर युनटियान और जाओ देखते कि शुआन उनकी मदद करने पहुंच चुकी है। शुआन ने आते ही अपने आइस पावर का यूज करते हुए वहाँ का लॉक ब्रेक कर दिया। वो लोग देखते हैं कि शुआन यांग काई का हाथ थामे हुए थी। वहीं पर युनटियान दिल में ही सोचता है कि शुआन एक बार मेरा हाथ थाम ले, इसके लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब ये लोग प्रिजन से बाहर आते ही देखते हैं कि हॉल के सामने तो काफी सारी भीड़ लगी हुई है। यांग काई जानता था कि ये लोग शुआन को ही देखने आए हैं। अब शुआन वहाँ से गुजरने लगी, मगर उसने अभी तक यांग काई का हाथ नहीं छोड़ा था, जो देखकर युनटियान सोचता है कि सीनियर शुआन ने आज तक किसी बंदे को भाव नहीं दिया, मगर आज वो यांग काई को पब्लिक के सामने इतने प्यार से ट्रीट कर रही है। अब तो इस सेक के हर एक बंदे को सीनियर यांग काई से जलन होगी। सीनियर प्लीज आज के बाद आप संभाल कर रहना। इधर शुआन देखते कि इन लोगों का रास्ता किसी ने रोक दिया है। शुआन उनसे कह रही थी कि जल्दी से रास्ते से हट जाओ। साथ ही साथ यांग काई को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। वेले किलिंग इंटेंट इस सेक के सेकंड कोर डिसाइपल का था। वो कहता है शुआन प्लीज मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। डिसिप्लिन हॉल के लोग इस बंदे को अरेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उनके काम में टांग अड़ाओ। वहीं पर युनटियान ने इस बंदे को पहचान लिया था। वो कहता है कि ये तो हमारे सेक का सेकंड जीनियस होंगचिन है। इधर शुआन होंगचिन से कह रही थी कि जल्दी से साइड में हट जाओ, मगर होंगचिन ने साफ साफ इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि तुम जिन्हें बचाना चाहती हो उन्होंने हमारे सेक के रूल्स को ब्रेक किया है। जब तक हमारा एल्डर काउंसिल कोई डिसीजन नहीं लेता तब तक इन्हें प्रिजन में ही रहना होगा, और मेरे होते हुए तो ये लोग बिल्कुल भी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अब यांग काई उससे पूछता है कि सीनियर होंगचिन क्या आप हमें बता सकते हो कि हमने कौन से रूल को ब्रेक किया है। जिस पर वो कहने लगा कि तुमने ग्रुप फाइटिंग करके एक बंदे को जान से मारने की कोशिश की, साथ ही साथ तुमने डिसिप्लिन हॉल के बंदों का भी अपमान किया। तुमने जितने भी क्राइम किए हैं उन सब की पनिशमेंट है सेक्ट से एक्सपेल्ड कर देना। जल्दी तुम लोगों को लिंगशाओ पवेलियन से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी शुआन कहते कि तुमने अभी अभी ग्रुप फाइटिंग का जिक्र किया। ग्रुप फाइटिंग के लिए हमेशा 2 ग्रुप्स होनी चाहिए, तो अब मुझे जवाब दो कि तुम्हारे डिसिप्लिन हॉल के शाओ ने बस एक ही ग्रुप को अरेस्ट क्यों किया। जल्दी बताओ उनका अपोनेंट ग्रुप कहाँ पर है। इधर होंगचिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शुआन के सवाल का क्या जवाब दिया जाए। वो जानता था कि इन लोगों ने जानबूझकर जैंग को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ के ग्रैंड एल्डर का पोता था। इधर शुआन कह रही थी कि तुम लोगों ने यांग काई पर अटेम्प्टेड मर्डर का इल्जाम लगाया है, तो बताओ इसने किस बंदे को इतना घायल किया। मुझे तो यहाँ पर ना कोई डेड बॉडी मिली और ना ही कोई घायल बंदा। जिस पर होंगचिन कहता है कि अटेम्प्टेड मर्डर का मतलब होता है मर्डर की कोशिश करना। हम ये नहीं बोल रहे कि यांग काई ने उस बंदे को खत्म किया, लेकिन इसने उसे मारने की कोशिश की थी। जिस पर शुआन कह रही थी कि जहाँ तक मुझे बताया गया ये लोग बस इंटरनल फाइट कर रहे थे, जिसे हमारा सेक्ट फुल टू परमिशन देता है। लेकिन अगर तुम ऐसी ड्यूल को मर्डर का नाम दोगे तो फिर तुम्हें पूरे के पूरे लिंगशाओ पवेलियन के डिसाइपल्स को अरेस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एक भी बंदा नहीं जिसने आज तक ड्यूल में पार्टिसिपेट ना किया हो। शुआन ने तो अपने सवालों से होंगचिन की बोलती बंद कर दी। वो कहती होंगचिन मैं जानती हूँ तुम भी डिसिप्लिन हॉल के डिसाइपल हो, अगर तुम्हें जरा भी अकल होगी तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आजकल तो यहाँ का डिसिप्लिन हॉल कुछ लोगों के हाथ का खिलौना बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी भी डिसाइपल को तुम्हारे डिसिप्लिन हॉल पर यकीन नहीं रहेगा। जिस पर होंगचिन कहता है शुआन तुमने हमारे डिसिप्लिन हॉल पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए हैं, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। जिस पर शुआन कह रही थी कि तुम ये अच्छे से जानते हो कि तुमने यांग काई के साथ क्या किया। अब तो होंगचिन के सब्र का बांध टूट गया। वो कहता है शुआन मैं
कब से तुम्हारे साथ इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि इस मामूली से बंदे के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही। जिसके बाद वो यांकाई से कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। अगर तुम सुमो की फाइट में इंटरफेयर नहीं करते तो यहाँ पर कोई मसला नहीं होता, और अब सुमो की सिस्टर शुआन भी तुम्हारी वजह से जलील होगी। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सबके सामने उसकी बेइज्जती करूँ तो चुपचाप से प्रिजन में जाकर बैठ जाओ, वरना मुझे घसीटते हुए तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा। मगर यांकाई को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, जो देखकर होंगचिन उस पर और ज्यादा भड़क गया। इधर यांकाई जानबूझकर होंगचिन से कह रहा था कि मैं किसी भी कीमत पर मेरी सीनियर शुआन को बेइज्जत नहीं होने दूंगा। वो मेरे साथ बहुत ज्यादा वफादार है, तो भला मैं उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करूंगा? मैं कभी उन्हें निराश नहीं कर सकता। ये सुनकर तो होंगचिन के जैसे खून में ही आग लग गई। अब वहाँ मौजूद हर एक बंदे को ये लग रहा था कि यांकाई और शुआन का चक्कर चल रहा है। वहीं पर युनटियान को यांकाई की फिक्र होने लगी, क्योंकि अब वो पूरी पब्लिक का दुश्मन बन चुका था। तीनों सेक्ट के सभी बंदे शुआन से प्यार करते हैं, अब तो यांकाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इधर शुआन समझ गई थी कि यांकाई बस होंगचिन को चिढ़ाना चाहता है, और होंगचिन का गुस्से वाला थोबड़ा देखकर उसे भी इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इसलिए वो भी डिसाइड करती है कि वो यांकाई के साथ मिलकर होंगचिन के मजे लेगी। तो उसने होंगचिन के सामने ये कबूल किया कि उसे यांकाई काफी ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ वो यांकाई पर हल्का सा अटैक करते हुए कहने लगी कि देखो तो तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है, और फिर वो बड़े ही प्यार से यांकाई को संभालने लगी। इधर होंगचिन तेज तेज सांसें लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है शुआन तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, फिर तुम्हें कचरा यांकाई पसंद क्यों आया? तो यांकाई और शुआन एक साथ ही भड़क कर उससे पूछते कि तूने कचरा किसे बोला? इधर यांकाई सोच रहा था बाप रे, सीनियर शुआन भी ड्रामा करने में माहिर है। इनकी खतरनाक एक्टिंग ने ही सबके दिल जला दिए। और इसी कॉमेडी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।